तो बच्चों आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे सीबीएसई सैम्पल पेपर क्लास 10th। एन आयरन नेल इज एडेड टू ईच ऑफ द टू टेस्ट ट्यूब पी एंड क्यू containing aqueous copper second sulfate and aqueous silver nitrate respectively. Which of the following observation is correct? तो बच्चों दो टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब P है और एक टेस्ट ट्यूब Q है। टेस्ट ट्यूब P में कॉपर सल्फेट है, कॉपर सेकंड सल्फेट CuSO4, और टेस्ट ट्यूब Q में सिल्वर नाइट्रेट है, एक्वस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का सोल्यूशन है। ठीक, अब ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं और इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले की चर्चा करते हैं। तो पहला है इन टेस्ट ट्यूब P, इन टेस्ट ट्यूब P, ठीक, आयरन नेल इज कोटेड विद अ ब्लू कोटिंग एंड इन टेस्ट ट्यूब Q देयर इज नो रिएक्शन। इसने कहा टेस्ट ट्यूब P में जो आयरन नेल है वो ब्लू कलर का कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाता है, आयरन नेल के ऊपर, और टेस्ट ट्यूब Q में कोई रिएक्शन ही नहीं होती है। तो बच्चों ये एनसीईआरटी में आप देखोगे, ये एक एक्टिविटी है कि जब आप CuSO4 में, ध्यान देना, CuSO4 में जब आप आयरन को रिएक्शन करवाते हो, CuSO4 की जब आयरन से रिएक्शन करवाते हो तो क्या होता है, आयरन रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर पाया जाता है कॉपर से। तो ये आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। आयरन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। और अगर आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4, ठीक, और कॉपर अलग हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो आयरन नेल है उसके ऊपर जो कोटिंग होगी वो ब्लू तो नहीं होगी, वो कैसी कोटिंग होगी, ब्राउन कलर की कोटिंग होगी। कैसी कोटिंग होगी, ब्राउन कलर की कोटिंग होगी। और ब्राउन कलर कहाँ से मिलेगा उसको, कॉपर से मिलेगा। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो पूरी तरह से गलत है। ठीक, अब मैं बता देता हूँ आपको कि अगर टेस्ट ट्यूब Q की बात करें तो उसमें कौन सी रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, आयरन नेल की रिएक्शन हो रही है AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ, यानी सिल्वर नाइट्रेट के साथ। मैं यहाँ बैलेंस नहीं करूँगा। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि Ag यानी सिल्वर, सिल्वर तो सबसे नीचे होता है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो आयरन क्या करेगा, सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। आयरन क्या करेगा, सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकता है और ये कंपाउंड बना लेगा कौन सा, FeNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, FeNO3 का होल ट्वाइस। ठीक, और यहाँ से Ag अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा। तो बच्चों अब अगर मैं टेस्ट ट्यूब Q की बात करूँ तो यहाँ पर जो आयरन नेल होगी उसके ऊपर जो कोटिंग होगी वो सिल्वर जैसी कोटिंग हो जाएगी। कैसी कोटिंग हो जाएगी, सिल्वर जैसी कोटिंग हो जाएगी। ठीक, और टेस्ट ट्यूब P में कैसी कोटिंग होगी, ब्राउन कलर की कोटिंग होगी। सही है, चलो अब B वाला पढ़ते हैं। तो A वाला तो गलत हो गया, B वाला पढ़ते हैं। आयरन नेल इज कोटेड विद ब्राउन कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब P एंड सिल्वर कोटिंग इन टेस्ट ट्यूब Q। तो ये तो बच्चों सही है, मैंने बता ही दिया। ठीक, अब C की बात करते हैं। कह रहा है कि देयर इज नो रिएक्शन इन आइदर ऑफ द टेस्ट ट्यूब P एंड Q। कह रहा है कि दो P और Q में रिएक्शन ही नहीं होगी। तो ऐसा तो नहीं है ना, दोनों में रिएक्शन होगी, क्योंकि आयरन, कॉपर और Ag यानी सिल्वर दोनों से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए दोनों को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर सकता है ना, कॉपर को भी डिस्प्लेस कर सकता है और सिल्वर को भी डिस्प्लेस कर सकता है। तो रिएक्शन तो होगी। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, C वाला गलत हो जाएगा, A वाला भी गलत हो जाएगा। अगर मैं D की बात करूँ तो इसने क्या बोला, देयर इज नो रिएक्शन इन टेस्ट ट्यूब P। तो बच्चों फिर से वही गलत हो गया कि टेस्ट ट्यूब P में कोई रिएक्शन नहीं होगी, तो ऐसा तो नहीं है। तो आयरन चूंकि CuSO4 के साथ रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बनाता है और आयरन Cu को बहुत आसानी से क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि रिएक्टिविटी हम सीरीज में देखते हैं कि आयरन कॉपर से ऊपर होता है। ठीक, तो ये तीनों पार्ट आपके गलत हो जाएंगे, B वाला पार्ट आपका सही होगा। ठीक।